ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उपस्थित उसके कण या जो भी कह सकते हैं अणु कोई गति नहीं शो करते, मतलब अपने स्थान को छोड़कर दूर नहीं जाते, हाँ, लेकिन अपनी जगह दोलन गति कर सकते हैं। तो पदार्थ की इसी अवस्था को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। बात करें क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल के बारे में, यानी क्रिस्टल अक्रिस्टल के बारे में। डायमंड और रबड़, एक क्रिस्टल और एक नॉन क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल जैसे डायमंड, इसमें उपस्थित परमाणु एक नियमित ज्यामिति बनाते हैं। इसको चाकू से काटने से स्पष्ट विचलन मिलेगा और इसका गलनांक उच्च होता है। अक्रिस्टल यानी इसमें उपस्थित अणु या परमाणु कोई नियमित ज्यामिति नहीं रखते, ये कोई भी कहीं भी रैंडम उपस्थित हो सकता है। इनको चाकू से काटने से विचलन भी स्पष्ट नहीं मिलता और इनका गलनांक निम्न होता है। समदैशिक विषमदैशिक गुण। समदैशिक गुण वे गुण जो दिशात्मक निर्भरता रखते हैं, मतलब अगर हम किसी क्रिस्टल में वे गुण जो दिशात्मक निर्भरता रखते हैं अर्थात भिन्न दिशाओं में भिन्न प्राप्त होते हैं, विषमदैशिक गुण कहलाते हैं। और समदैशिक गुण वे गुण जो सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं अर्थात ये औसत गुण समान होते हैं, समदैशिक गुण कहलाते हैं। और विषमदैशिक गुण यानी जो दिशात्मक निर्भरता रखते हैं अर्थात भिन्न दिशाओं में भिन्न प्राप्त होते हैं, विषमदैशिक गुण कहलाते हैं। ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। परमाणु ठोस जिसमें मूल अवयव परमाणु होते हैं और जो कमजोर बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे हीलियम वगैरह। आणविक ठोस यानी मूल अवयव अणु होंगे, जैसे CO2 SO2। धात्विक ठोस जैसे कि इसके मूल अवयव धातु आयन होते हैं लेकिन चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरे रहते हैं, जैसे NaMg। सहसंयोजक ठोस इनमें मूल अवयव परमाणु होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे डायमंड, सिलिकट। आयनिक ठोस इनमें धनायन व ऋणायन मूल अवयव के रूप में उपस्थित होते हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युतीय आकर्षण बल उपस्थित होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंध है, जैसे NaCl नमक, KCl ये भी एक नमक है, मतलब ये भी एक तरीके का साल्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंध से जुड़े होते हैं ये, इसीलिए काफ़ी कठोर होते हैं। क्रिस्टल के नियम। क्रिस्टल के 2 नियम हैं। पहला हुई का नियम, इसके अनुसार क्रिस्टल के द्वारा अक्ष पर काटे गए अंतखंड सदैव एक सरल पूर्णांक अनुपात में रहते हैं। और दूसरा नियम, किसी भी क्रिस्टल ज्यामिति में अंतरफलकीय कोणों का मान नियत रहता है। बात करें टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, जैसे सिंपल क्यूब जिसे हम साधारण घन कह सकते हैं। साधारण घन मतलब सिंपल घन जिसके 8 कोनों पर एक परमाणु उपस्थित होता है। फलक केंद्रित घन यानी ये बिल्कुल सिंपल घन जैसा ही होता है लेकिन इसके 8 कोनों पे तो परमाणु होते ही है, इनके फलकों के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। ऐसे ही बॉडी सेंटर क्यूब है तो 8 कोनों पे एक परमाणु तो होगा ही, इसके बीचों बीच भी एक परमाणु होता है, इसीलिए इसको काय केंद्रित घन कहते हैं, क्योंकि इसका यानी बॉडी के केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु होता है। एज सेंटर्ड क्यूब यानी कोर के केंद्र पर होगा, यानी 8 कोनों पर तो होगा ही, साथ के साथ कोर के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। किसी क्रिस्टलीय घन में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं यही उसका परमाणु की संख्या कहलाती है, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। साधारण घन में एक ही परमाणु होता है, FCC में 4, PCC में 2 और ECC में 4 होता है। और साधारण घन या किसी क्रिस्टल में उपस्थित कोई भी परमाणु आसपास के जितने परमाणु से जुड़ा होता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं। साधारण घन के लिए इसका मान 6 है, फलक केंद्रित घन के लिए इसका मान 12 है और बॉडी केंद्रित के लिए 8 और कोर केंद्रित के लिए 4। संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग यानी किसी घनीय क्रिस्टल में परमाणु जितना पैक होता है, मतलब परमाणु जितना आयतन घेरता है उस पूरे घन का पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। इसको निकालते भी ऐसे ही है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू Z/AQ। यहाँ पे A क्रिस्टल का आयतन है, Z परमाणु की संख्या है और R एक परमाणु की त्रिज्या है। इसी प्रकार वॉइड फ्रैक्शन भी होता है जिसे 1 - पैकिंग फ्रैक्शन से निकाला जा सकता है। वैसे वॉइड फ्रैक्शन का मतलब जो जगह खाली रह जाती है उससे है। घनत्व यानी कि डेंसिटी, किसी यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित परमाणुओं का मास उसका घनत्व कहलाता है। ये हम निम्न फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बात करें हम किसी क्रिस्टल की, किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु अपनी स्थान छोड़ करके इधर उधर चला जाता है या उसकी ज्यामिति में कोई परिवर्तन आ जाता है किसी भी कारण से, शायद हीट से या कोई अन्य कारण, तो इस बदलाव को ही हम दोष कहते हैं। अब ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, स्टैइकोमेट्रिक दोष और नॉन स्टैइकोमेट्रिक दोष। स्टैइकोमेट्रिक दोष जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है लेकिन उसमें धनायन और ऋणायन समान अनुपात में उपस्थित हो तो हम इसको स्टैइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। धनायन और ऋणायन का अनुपात हमेशा समान रहता है। स्टैइकोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला षटकी दोष, इस दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में चालक से एक साथ गायब